सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी क्या होती है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगी। जीडीपी जो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रह के जो उनकी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2019 में पूरे साल के अंदर 1 करोड़ की प्रोडक्ट बनाई इंडिया के अंदर और 1 करोड़ की हमने सर्विसेज बनाई, क्रिएट की, प्रोवाइड की, तो ये टोटल 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ क्या होगी, हमारी जीडीपी होगी। किसी भी कंट्री की हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए हम जीडीपी का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये बेस्ट मेथड होता है और मोस्टली कंट्रीज को इस्तेमाल भी करते हैं। जीडीपी में हम सिर्फ जो नई प्रोडक्ट हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर बनाई है उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 2019 में हमने जितने भी नए बाइक, कार क्रिएट किए हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू को हमने क्रिएट करके बेची हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। अभी 2018 में या 2017 में जो हमने बाइक क्रिएट किए हैं, जो हमने गाड़ियां बनाई हैं, वो अभी 2019 में भी हो सकता है वो सेल हो रही हो मार्केट में। तो 2019 में बेशक वो सेल हो रही हैं, पर हम उनकी जो अमाउंट है वो 2019 की जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2017 में जब बनाई थी उसी टाइम वो जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी थी। 2018 की 2018 में क्रिएट होके इंक्लूड हो चुकी थी। बेशक बाद में वो दोबारा मार्केट में सेल हो रही हैं, पर हम उनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो पुराने वाली जीडीपी में ऐड हो चुकी हैं। जो नई प्रोडक्ट क्रिएट की हैं बस वही जीडीपी में ऐड करनी है। और जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल गुड्स जो होती हैं हमारी, उनकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है फर्नीचर बनाने वाली, तो उसने 1 लाख रुपए की लकड़ी खरीदी है। तो अभी ये जो 1 लाख रुपए की उसने लकड़ी खरीदी है, ये 1 लाख रुपए की अमाउंट जो है हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स है उस कंपनी के लिए। उस कंपनी ने अभी इस लकड़ी के जरिए से दोबारा चेयर बनानी है, तो चेयर बना के सेल करनी है। अगर हम लकड़ी की अमाउंट को भी ऐड कर लेंगे जीडीपी में, लाइक एक चेयर में 500 रुपए की लकड़ी लग रही है, तो 500 रुपए की हमने लकड़ी की अमाउंट भी ऐड कर ली, तो जब वो कंपनी दोबारा कस्टमर को बेचेगी तो कस्टमर से भी लकड़ी के पैसे लेगी। फिर जब कस्टमर को बेच रही है हमने, कस्टमर की जो अमाउंट है वो भी जीडीपी में ऐड करनी है, क्योंकि कंज्यूमर जो कंजम्पशन हो रही है, वो जितनी चीजें कंजम्पशन कर रहे हैं लोग, उसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो हमने दो दफा इंक्लूड कर ली। एक तो कंपनी ने जब 500 रुपए की लकड़ी खरीदी और चेयर में इस्तेमाल की, तो एक जब कस्टमर ने 1000 रुपए की जो है चेयर खरीदी, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है। दो दफा हमने जो लकड़ी है उसकी प्राइस को जीडीपी में इंक्लूड कर लिया। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं इसको इंक्लूड नहीं करते। जब कंपनी खरीदेगी तब इंक्लूड नहीं करेंगे, जब कंपनी सेल करेगी, लाइक कस्टमर खरीदेगा, तब जो जितने में कस्टमर ने खरीदी है उतनी अमाउंट को जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। जैसे बर्गर बनाने के लिए रेस्टोरेंट वाले चीज, चिकन वगैरह खरीदते हैं, तो जितने में वो चीज, चिकन खरीद रहे हैं उस अमाउंट को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे इंटरमीडिएट हैं। जब बर्गर तैयार हो जाएगा और रेस्टोरेंट वाले कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, जितनी अमाउंट में कस्टमर को प्रोवाइड किया है, लाइक 100 रुपए का बर्गर बेचा है, तो 100 रुपए की अमाउंट को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज, चिकन 100 रुपए के अंदर इंक्लूड है। और जीडीपी जो होती है ना हमारी, उसके अंदर एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है, लाइक हमने अपने कंट्री के अंदर रह के चीजें बनाई हैं, कोई प्रोडक्ट शुगर बनाई है, गंदम बनाई है, तो वो आउट ऑफ कंट्री कनाडा को सेल कर दी है। 1 करोड़ रुपए की हमने गंदम कनाडा को सेल कर दी है, तो कनाडा को जो 1 करोड़ की अमाउंट गंदम हमने सेल किया वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगी। और जो हमने कनाडा से कोई प्रोडक्ट लाइक आईफोन वगैरह या कोई भी चीजें हमने कनाडा से मंगवाई हैं, लैपटॉप, तो जितनी अमाउंट से हमने लैपटॉप मंगवाए हैं उतनी अमाउंट से, लाइक 1 करोड़ रुपए के, या आप ले लें 50 लाख रुपए के हमने लैपटॉप मंगवाए हैं कनाडा से, तो 50,000 के हमने इंपोर्ट किया अपनी कंट्री में, तो ये 50,000 की अमाउंट जो है हमारी जीडीपी में से माइनस होगी। हम एक्सपोर्ट के अंदर से इंपोर्ट को माइनस करके फिर जीडीपी के जो अमाउंट आती है उसको इंक्लूड करते हैं जीडीपी के अंदर। देखें अभी ये देखें फार्मूला जीडीपी का, सबसे पहले आ जाता है C+I। सी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, लाइक आपने जो बर्गर खरीदा है ये कंज्यूमर स्पेंडिंग है, खाने पीने की चीजें खरीदी हैं, ये सारी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, लाइक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने वो सारी भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती है। और
जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, हॉस्पिटल क्रिएट कर रही है, ये भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी के अंदर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके, लाइक आपने 1 करोड़ पे की गंदम बेची कनाडा को और 50 लाख के आपने लैपटॉप मंगवाए, तो 1 करोड़ में से 50 लाख को माइनस करेंगे, आंसर आएगा पॉजिटिव में 50 लाख। तो 50 लाख को आप जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जीडीपी का। और जीडीपी जो होती है ना हमारी, अगर हमने अपने कंट्री की जीडीपी बढ़ानी है तो इसका सबसे बड़ा एक तरीका है कि हम अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट हैं उसको खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम अपनी कंट्री की प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हमारी कंट्री की प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। जब हमारे कंट्री की प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो जीडीपी इंक्रीज करेगी। देखें, मैं दुबई में गया था विजिट पे, तो चाइना के उधर लोग मैंने देखे, वो अपने दुबई में जाके भी चाइना की प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें नॉलेज था इस चीज़ का कि जितनी हम अपनी प्रोडक्ट चाइना की खरीदेंगे, इनको कंज्यूम करेंगे, उतनी हमारी जीडीपी स्ट्रांग होगी, उतना दुबई हमारी चाइना की प्रोडक्ट की डिमांड करेगा और हमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो दुबई में जाके भी चाइना के लोग चाइना की प्रोडक्ट को ही प्रेफर कर रहे थे ज़्यादा। और एक और चीज़ आ जाती है कि जीडीपी बढ़ाने के लिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इंपोर्ट को कम करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको जीडीपी क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।